नमस्कार, मैं कुसुम राजावत अष्टबंधनम चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 10 विज्ञान विषय का पहला पाठ के शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताने जा रही हूँ। इसके अंदर हमने आपको बताया था कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ये ब्लड के पार्ट हैं। तो ब्लड प्रेशर में क्या देखा जाता है, सिस्टोलिक ऊपर है और डायस्टोलिक नीचे है। सिस्टोलिक का सी और डायस्टोलिक का डी लिया तो बना सीडा। तो सीडा को हम लिखेंगे सीधा, और 120 और 80 दोनों को मिलाते हैं तो बनता है 200। तो हम लिखेंगे 200 सीधा, 200 सीधा। इसे आप देखिए, 200 सीधा का मतलब क्या होता है, 200 120 80, 120 ज़्यादा है इसलिए सिस्टोलिक 120 और 80 कम है तो डायस्टोलिक 80, दोनों को जोड़ेंगे तो बनेगा 200 सीधा। ठीक है। इसके बाद में हम चलते हैं, दो रोग हैं हमारे इस लेसन में, क्वाशियोरकोर और मरासमस। तो प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकोर रोग होता है। प्रोटीन को लिखा है हमने प्रो का पा और क्वाशियोरकोर का लिखा है की। पाकी ऊर्जा में भूख से मरे। अब आप इसको ध्यान से समझना। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकोर रोग होता है। मरासमस रोग में क्या होता है, अगर व्यक्ति के प्रोटीन की कमी भी है और ऊर्जा की कमी है, मतलब पा की भी कमी है और ऊर्जा की भी कमी है, तो भूख से मतलब उसका शरीर सूख जाता है, उसे भूख कम लगती है, भूख से मरे। मरे मतलब मरासमस रोग। इस तरह से पाकी ऊर्जा में भूख से मरे, ये लाइन तैयार हो जाती है। इसके बाद में हम इसका शॉर्ट ट्रिक आपको देते हैं। इसको लिखा जाएगा, पाकी गर्मी में भूखे मरे। ऊर्जा को हमने गर्मी से रिलेटेड कर दिया ताकि इसको हम आराम से याद रखें। पाकी एक बच्चे का नाम है जो गर्मी में भूख से मर रहे हैं। पाकी हम ऐसा मान सकते हैं कि एक बच्चे का नाम है जो गर्मी में भूख से मरे। ओके। सोडियम, सोडियम को हम कैसे रिलेटेड करते हैं, सान का मतलब होता है साधारण नमक, से मम्मा आए दूध लाए। मम्मा का पहला मैं मछली से है और माँ शब्द है मांस से। आए का अ है अंडे से और दूध का दूध से रिलेटेड है। अब हम इसको रिलेटेड करते हैं, को रिलेट करते हैं। सोडियम किस किस में प्राप्त होता है तो हम देखते हैं। सोचो, सोडियम के लिए हमने क्या सोचा है कि सोचो शान से, इस शान को हमने क्या बना दिया, शान से मतलब साधारण नमक से। सोचो शान से मम्मा आए दूध लाए, तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं। इमेजिन करो, सोचो कि शान से मम्मा आए और आपके लिए क्या लेके आए, दूध लेके आए। सोचो मम्मा, शान से मम्मा आए दूध लाए। ओके। इसके बाद में है पोटेशियम, जो सभी खाद्य पदार्थों में मिलता है। तो पोटैटो को तलकर सभी को खिलाएं, पोटैटो को तलकर सभी को खिलाएं। पोटैटो फॉर पोटेशियम है और तलकर सभी को खिलाएं मतलब सभी खाद्य पदार्थों में ये मिलता है। इस तरह से सोडियम के लिए हमने क्या तय किया है, सोचो शान से मम्मा आए दूध लाए। सोचो का मतलब है सोडियम, शान का मतलब है साधारण नमक, मम्मा का मतलब है मछली और माँ का मतलब है मांस, आए से अंडे और दूध से दूध। इसका मैंने नंबरिंग किया हुआ है। शान का मतलब साधारण नमक 1 नंबर। पहले म का नाम दिया है हमने मछली से, मछली को रिलेटेड है, मछली में मांस होता है इसलिए माँ मांस से। आए में अंडा और दूध का दूध। इस तरह से आपको सोडियम के सभी प्राप्ति स्रोत प्राप्त हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। कैल्शियम, कैल्शियम दूध, अंडे, हरी सब्जियों से प्राप्त होते हैं। तो कैल्शियम को हमने क्या लिखा है, केला। कैल्शियम का शॉर्ट क्या लिखा है हमने, केला। दूध असहज, केला दूध असहज, देख हड्डी दांत को। इसको आप अच्छे से समझना। दूध का दूध लिया है, असहज का अ अंडे से है और सहज मतलब है हरी सब्जियां। ओके। विटामिन डी से रिलेटेड करके कोरिलेटेड होता है, इसलिए हमने कहा है देख हड्डियां दांत को। विटामिन डी की वजह से हड्डियां और दांतों में कैल्शियम की आवश्यकता की पूर्ति होती है। इसी तरह से आगे चलते हैं और इसको अच्छे से याद करते हैं
केला दूध असहज हो गया देख हड्डी दांत को। केला दूध असहज हो गया देख हड्डी दांत को। आपको याद, दूध असहज हो गया देख हड्डी दांत को। ठीक है, तो केला और दूध किसको देख करके असहज हो गया है? हड्डी और दांत को। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही नॉन वेजिटेरियन है। ओके, फास्फोरस। फास्फोरस हमें प्राप्त होता है दूध, हरी सब्जियां, बाजरा, रागी, सूखे मेवे, यकृत, वृक्क से। तो अब देखते हैं हम इसके लिए हम कैसे तैयार करते हैं। मेवा बाजरा, मेवा बाजरा, दूध, यकृत को कहते हैं लीवर और वृक्क को कहते हैं किडनी, और गिरा जो ग से क्या बन रहा है और य से क्या बन रहा है ये हमें देखना है। चलो अब हम इसको देखते हैं। फिसल कर मतलब फास्फोरस, मेवे, बाजरा, दूध रेंगते हुए गए लीवर से किडनी तक। तो देखो बेटा, पहले नंबर पे हमारे पास में सूखे मेवे आए हैं, दूसरा आ गया हमारे पास में बाजरा, तीसरा दूध, ठीक है। अब है रेंगते हुए में हमारे क्या क्या आ रहा है? रागी आ रहा है, हुए में आ रहा है हमारे हरी सब्जियां, गए का कोई मतलब नहीं है, और यकृत को हमने लीवर और वृक्क को किडनी। इस तरह से हमने इसको कोरिलेट किया है। तो अब हम इसको याद करते हैं। फिसलकर मेवे, बाजरा, दूध रेंगते हुए गए लीवर से किडनी तक। हमारे गले में जब हम किसी चीज़ को खाते हैं, वो मेवे हो चाहे बाजरा हो, दूध के साथ में वो गले से नीचे उतरते हुए पहले लीवर में और फिर किडनी तक पहुंचते हैं। तो फिसलकर मेवे, बाजरा, दूध रेंगते हुए गए लीवर से किडनी तक। ओके, फिसलकर मेवे, बाजरा और दूध रेंगते हुए गए किडनी से लीवर तक। लीवर से किडनी तक बेटा। अब है लोह तत्व। बड़े आश्चर्य की बात है, अगर आप एनीमिक हैं तो आपकी तबीयत ही ठीक नहीं रहेगी, लेकिन आपका आयरन लेवल अच्छा है तो आप हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त रहेंगे। तो लोहे से किसी भी वस्तु को काटा जा सकता है, चाहे वो तलवार के द्वारा किसी बकरे को काटो और चाहे मनुष्य को काटो। तो ये लोहा बड़ा इंपॉर्टेंट है। बॉडी के अंदर हमारी ऑक्सीजन को इधर से उधर हीमोग्लोबिन ही लेके जाता है। ये लौह तत्व से बना होता है। तो आगे चलते हैं। लोह तत्व किस किस में प्राप्त होता है? यकृत बॉडी का पार्ट, वृक्क बॉडी का पार्ट, अंडे बॉडी का पार्ट, मांस बॉडी का पार्ट और रक्त भी बॉडी का पार्ट। तो ये सारे के सारे हमने कोरिलेट कर दिए हैं हमारी बॉडी से। खाने की चीज़ें क्या क्या है? बाजरा, दही, सब्जियां, गाजर और गुड़। बाप बड़े मज़े से सर्दी के अंदर गुड़ और बाजरे का चूरमा खाएं, दही के साथ बाजरे की रोटी खाएं, सब्जी भी बाजरे की रोटी और दही के साथ खाएं, गाजर का जूस पिएं। तो अब हम इसको कैसे कोरिलेट करते हैं वो देखिए। लोहा खून से, बाजरा दही, लोहा अंडे, मांस, लीवर, किडनी, गुड़ गाजर सब्जी खाने के बाद अंडा, खून, मांस, लीवर, किडनी सभी लो हो गए मस्त। तो अब हम देखते हैं इस ट्रिक से कैसे इसका कोरिलेशन है। गुड़ हमारे पास में है, गाजर हमारे पास में है, सब्जियां भी हमारे पास में हैं, ठीक है। 6 और 7, आप इसमें 6 नंबर ढूंढिए। 6 का मतलब होता है बाजरा और 7 का मतलब होता है दही, ओके, बाजरा और दही। तो ये 6 और 7 नंबर है। तीसरे नंबर पे हमारे प्यारे से अंडे थे, ये अंडे आ गए। 5वें नंबर पे खून जिसे ब्लड कहा जाता है। चौथे नंबर पे है मांस जो हमारी बॉडी में पाया जाता है। यकृत को हम कहते हैं लीवर, तो 1 नंबर का लीवर आ गया। 2 नंबर पे वृक्क था जिसे इंग्लिश में कहते हैं किडनी। सभी लो से लोहा, लोह तत्व के बारे में हम कह रहे हैं। तो लोहा से आगे हो गया लो हो गए मस्त। इस तरह से गुड़ गाजर सब्जी खाने के बाद अंडे, खून, मांस, लीवर, किडनी सभी लो हो गए मस्त। ओके, पुनर्दर्शनाय जय महाकाली।